हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषास बाय हब। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो आपकी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 है एंड इकोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इकोलॉजी को जान लेते हैं कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी होता है आपका जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शन की बात करते हैं, है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं एंड जब हम ऑर्गेनिज्म एंड उसके एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो इस इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है स्टडी in which interaction among organism and organisms and its एनवायरमेंट या फिर फिजिकल एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन, साथ ही साथ जब हम ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन की बात करते हैं, को स्टडी करते हैं, तो उसे हम इकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम बात करें अपने लिविंग वर्ल्ड की, तो हमारे लिविंग वर्ल्ड में जितना भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है, उसमें हम डिफरेंट लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। क्या है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेल, ठीक है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सेल से टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म मिलके बनाते हैं पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है? कम्युनिटीज मिलके बनाती है आपका इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम मिलके बनाते हैं बायोम्स, एंड बायोम्स मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, जब हम बात करते हैं अपने इकोलॉजी की, तो हम यहाँ पे बेसिकली 4 लेवल्स की बात करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी में हम 4 लेवल्स को स्टडी करते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 लेवल? हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर 1, हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? नंबर 1 हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। नंबर 2 हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन। नंबर 3 हम बात करते हैं कम्युनिटीज की, नंबर 4 हम बात करते हैं बायोम्स की। ठीक है, नंबर 4 हम बात करते हैं बायोम्स की। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो एक बात, हमने ऑर्गेनिज्म की बात की। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, बहुत सारे ह्यूमंस मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि फटती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। पॉपुलेशन मिलके बनाती है कम्युनिटीज। ठीक है, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं, पंजाबी कम्युनिटी है ना, सिख कम्युनिटी, अभी हम ह्यूमन को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिटीज बनाती है। और अगर एक और बात करें डिफरेंट पॉपुलेशन की, माना कि एक पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, एक पॉपुलेशन है कैट डॉग की। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट पॉपुलेशन है। ये सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है? कम्युनिटी बनाती है। ठीक है, एंड कम्युनिटीज आपस में मिलके क्या बनाती है? इकोसिस्टम एंड फाइनली बायोम्स। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो हम इकोलॉजी में बेसिकली इन 4 लेवल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे? हम ऑर्गेनिज्म एंड इट्स
एनवायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट। देखो ये चैप्टर ज्यादा समझने का है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा कोई हमें मैथ फिजिक्स नहीं लगानी है, हमें क्या करना है बस इसको जस्ट समझ के चलना है। ठीक है, बात करें अगर हम अपने अर्थ की, तो यहाँ पे हम सबको पता है कि क्या होता है कि जो हमारा वेदर है, सीजन है, वो पूरे साल क्या होता है, बदलता रहता है। ऐसा क्यों होता है, हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है। साथ ही साथ क्या होता है, जो अर्थ राउंड सन के चारों तरफ घूम रही है, साथ ही साथ वो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ पे टेम्परेचर चेंज होता है ना। सीजन डिफरेंट सीजन्स आते हैं, अलग अलग सीजन आते हैं। जैसे हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सीजन है। ठीक है, सीजन के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंस होता है। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, ठीक है, बारिश, स्नो, बर्फ, ठीक है, इनका होना भी क्या होता है, वो वेरी करता है सीजन टू सीजन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने कहा कि क्या होता है, सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, डिफरेंट सीजन के साथ साथ क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में डिफरेंस होता है। प्रेसिपिटेशन लाइक रेन, स्नो, है ना। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारा अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आता है, सीजनल वेरिएशंस आती हैं। सीजनल वेरिएशन होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, बायोम्स का फॉर्मेशन होता है। बायोम्स जैसे कि डेजर्ट, है ना, रेन फॉरेस्ट है ना, और टुंड्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इनका फॉर्मेशन होता है। इन बायोम्स के अंदर भी अपनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस होती है। क्या होती है, इस बायोम के अंदर भी क्या होता है, अपनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन होती है। ठीक है, जो क्या करती है, कॉज करती है डिफरेंट हैबिटेट को। हैबिटेट से क्या मतलब है, हैबिटेट मतलब जैसे कि आपका घर होता है, आवास होता है, रहने की जगह होती है, उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट कॉज करती है। ठीक है, बायोम में क्या होता है, रीजनल लोकल वेरिएशन कॉज करती है डिफरेंट हैबिटेट को। ठीक है, अब ये डिफरेंट हैबिटेट क्यों हो रहा है, एक ही बायोम के अंदर डिफरेंट हैबिटेट्स क्यों है, इसका कारण क्या है, इन डिफरेंट हैबिटेट्स का कारण क्या है, इन डिफरेंट हैबिटेट्स का कारण है वहां की फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस का चेंज होना। क्यों होता है, कॉज ड्यू टू चेंज और डिफरेंस in chemical and physical condition। ठीक है, वहां की फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस में चेंज होता है, इसीलिए क्या होता है, इन हैबिटेट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर बात करें ये केमिकल एंड फिजिकल चेंज क्यों आता है, क्यों वहां पे इतना ज्यादा केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस हैं, ये केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस आते हैं ड्यू टू सम फैक्टर्स। ठीक है, कॉज ड्यू टू सम फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहला फैक्टर है एबायोटिक फैक्टर। सबसे पहला है एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर में आपका क्या आता है, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, हम ऐसी कंडीशंस, ऐसे फैक्टर की बात कर रहे हैं जो लिविंग नहीं है एंड इफेक्ट डाल रही है उस पर्टिकुलर हैबिटेट पे। ठीक है, तो लिविंग, नॉन लिविंग में हमारा आता है टेम्परेचर, हमारा आता है वाटर, हमारा आता है सॉइल, ठीक है,
और नंबर 4 आता है हमारा लाइट। ठीक है, तो ये 4 हमारे क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, नंबर 2 आपके आते हैं बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर में हम पढ़ते हैं, इस साइड लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इस साइड लिख लेते हैं बायोटिक फैक्टर्स में। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स में क्या आता है, वो चीजें आती है, वो फैक्टर्स, वो कंडीशंस आती हैं जो लिविंग है एंड किसी ऑर्गेनिज्म पे, किसी हैबिटेट पे इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रीडेटर्स, पैरासाइट, कॉम्पिटिटर्स, पैथोजेंस। ठीक है, तो ये है हमारे बायोटिक फैक्टर्स जो वहां की कंडीशन में क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं, डिफरेंसेस करते हैं। देखो यहाँ पे हमने बात क्या करी, एक बार फिर से समझ के चलते हैं पूरा फिर से। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में, ठीक है, देखो किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में, जैसे हम हैं, ह्यूमंस है, हमारे सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, है ना। ठीक है, एनवायरनमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके सर्वाइवल के साथ साथ उसके रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है एनवायरनमेंट, उसके एनवायरनमेंट इस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि अर्थ पे क्या होता है, ड्यू टू सन के चारों तरफ रोटेशन करने की वजह से यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है। ठीक है, बदलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, डिफरेंट सीजन्स आते हैं, प्रेसिपिटेशन यानी रेन एंड स्नो में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, इन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, बड़े बड़े बायोम्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। ठीक है, इन बायोम्स के अंदर भी क्या होता है, कुछ रीजनल लोकल वेरिएशंस होती है। ठीक है, जो डिफरेंट हैबिटेट्स का फॉर्मेशन करती है, यानी ये जो बायोम है इसके अंदर भी क्या है, बहुत सारे हैबिटेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, इन हैबिटेट्स का क्या कारण है, इन हैबिटेट्स का कारण है वहां की केमिकल एंड फिजिकल कंडीशंस। केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन होती क्या है, केमिकल एंड फिजिकल कंडीशंस होती हैं वहां के कुछ फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, जैसे कि एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर यानी कि वहां की टेम्परेचर कैसा है, वहां पे वाटर कैसा है, सॉइल कैसी है, लाइट कैसी है। एंड बायोटिक फैक्टर्स मतलब कि वहां पे क्या है, कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, जैसे प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स, कॉम्पिटिटर्स, पैथोजेंस। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, और भी कुछ फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ आज के लेक्चर में हम इतना ही समझ के चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर के बारे में, कि एबायोटिक फैक्टर कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।